नमस्कार, मिशन 2014 में आपका स्वागत है और मैं हूं परेश चतुर्वेदी। सबसे पहले चुनावी दंगल में बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां इस चुनाव में किसान और कांग्रेस आमने सामने हैं। चुनावी गणना भाग में जानेंगे बाराबंकी में उम्मीदवार किस तरह जाति के आधार पर समीकरण बनाने में लगे हैं। साथ ही खोलेंगे अपना आज का चुनावी पिटारा, जिसमें बताएंगे उन नेताओं की पत्नियों के बारे में जिनकी संपत्ति अपने पति से ज्यादा है। ले चलेंगे डुमरियागंज, जो काफी पिछड़ा हुआ है। सांसदों ने यहां काम नहीं कराया, लेकिन इस बार जीत की उम्मीद लगाए हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे राजनीतिक मंच पर दिए गए उस बयान के बारे में, जिस बयान को लेकर नेताजी बन गए हैं आज के हमारे बयान बहादुर। तो शुरू करते हैं आज का मिशन 2014। उत्तराखंड में खुद मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता इस बार के चुनाव में 5 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गन्ना मूल्य के बकाया भुगतान का वादा पूरा न होने से किसान नाराज हैं, जिससे किसानों और कांग्रेस के बीच दंगल से हालात बन गए हैं। किसानों की नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। उत्तराखंड में इस बार उम्मीदवारों के सामने मुश्किलें कुछ ज्यादा ही हैं। यहाँ सरकार कांग्रेस की है, लेकिन प्रदेश के मुखिया का चेहरा बदलता रहा है। पहले विजय बहुगुणा सीएम थे, तो अब हरीश रावत सीएम हैं। दोनों ही नेताओं ने सीएम बनने के बाद चीनी मिलों पर बकाए गन्ना मूल्य के वादे तो किसानों से किए, लेकिन अभी तक लाखों करोड़ों का भुगतान नहीं दिला पाए। फिर भी कांग्रेस 5 सीटों पर रिकॉर्ड जीत का दावा करती है। नाराज किसान काफी हद तक तय करेंगे कि जीत किसकी होगी। किसान इस चुनावी दंगल में पटखनी दे सकते हैं। किसानों की नाराजगी आखिर हो भी क्यों ना, पहले सांसद फिर केंद्रीय मंत्री और अब सीएम हरीश रावत से उत्तराखंड के किसानों को खासी उम्मीदें थी। रावत ने भी उनकी मांगों को जायज ठहराया था और लोकसभा चुनाव से पहले ही गन्ना मूल्य के बकाये का भुगतान करने का भरोसा दिया था। चुनाव आ भी गए, लेकिन वादे अभी भी अधूरे के अधूरे ही हैं। ऐसा नहीं है कि किसानों को केवल हरीश रावत से निराशा हाथ लगी है, बल्कि बतौर सीएम विजय बहुगुणा भी गन्ना किसानों को केवल भरोसा ही देते रहे हैं। बहुगुणा जब सितारगंज से विधायकी का चुनाव लड़े थे, तो किसानों ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया था और अपनी उम्मीदों के साथ जीत का सेहरा उनके सिर बांधा था। लेकिन 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान किसानों की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। किसानों की नाराजगी का सबसे ज्यादा असर नैनीताल और हरिद्वार सीट पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि राज्य की 9 चीनी मिलों में से 5 नैनीताल संसदीय क्षेत्र में तो 4 हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में आती हैं। इस बार हरिद्वार से सीएम हरीश रावत की पत्नी रेणुका कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। इस 2014 के चुनाव में वादे करने वाले मैदान में हैं। पुराने मुद्दों के साथ कई नए मुद्दे भी शामिल हो चुके हैं। इन सभी की जीत की बागडोर अब जनता के हाथ में है। चुनाव डेस्क के न्यूज। तो वादे पूरे न करने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को। उधर बाराबंकी में सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार जाति के आधार पर समीकरण बनाने में लगे हुए हैं। लखनऊ से सटा हुआ ये जिला भी उपेक्षा का शिकार हुआ है, इसलिए उम्मीदवार इस बात को भी अपने भाषण में ध्यान रख रहे हैं। सभी एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए खुद को अव्वल बताने में लगे हैं। आइए जानते हैं किस तरह का चुनावी गुणाभाग है यहां उम्मीदवारों के बीच। यूपी में तीसरे चरण का चुनाव होना है। बात बाराबंकी की करेंगे। ये संसदीय क्षेत्र राजधानी लखनऊ से सटा हुआ है। यहाँ कुछ विकास हुआ है तो कुछ नहीं।
कुछ अनदेखी हुई है तो कुछ वादों को पूरा भी किया गया है। राजनीतिक दल इन्हीं को मुद्दा बना रहे हैं। अब जब चुनाव आ गए हैं तो भुनाने की कोशिश भी की जा रही है। बाराबंकी में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। किसान उपेक्षा झेल रहे हैं। नेताओं ने इस बार फायदा देने की बात कहकर वोट मांगने में लगे हुए हैं। वहीं मौजूदा सांसद के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। वो अपने कार्यकाल में कराए गए विकास कार्य के भरोसे एक बार फिर वोटरों के बीच हैं। पहले जान लेते हैं कि इस बार कौन कौन है चुनावी मैदान में। 2014 के उम्मीदवार कांग्रेस ने एक बार फिर डॉक्टर पीएल पुनिया को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने प्रियंका रावत पर अपना भरोसा जताया है। एसपी से राजरानी रावत चुनावी मैदान में है। बीएसपी से कमला प्रसाद रावत किस्मत आजमा रहे हैं। इससे पहले जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर पीएल पुनिया को जीत मिली। उन्होंने एसपी के राम सागर रावत को हराया। पिछली बार के चुनाव से पता चलता है कि लड़ाई कांग्रेस और एसपी के बीच हुई थी, जबकि तीसरे नंबर पर बीएसपी रही थी। पिछली बार से सबक लेते हुए सभी पार्टियां पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरी हैं। कांग्रेस के डॉक्टर पीएल पुनिया सवर्ण, कुर्मी, यादव, मुसलमान और दलित वोटों को साधने की कोशिश में लगे हैं, तो एसपी की राजरानी रावत एसपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाकर वोटरों को रिझाने में लगी हैं। वो इलाके की होने के नाते वोटरों पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रही हैं। उनकी नजरें मुसलमान, कुर्मी, यादव और दूसरी बिरादरी पर लगी हैं। वहीं बीएसपी के कमला प्रसाद रावत मायावती सरकार में कराए गए कार्यों को जनता के बीच रख रहे हैं। परंपरागत वोटरों को तो अपना मान ही रहे हैं, इसके अलावा भी दूसरे वोटरों को अपने पाले में करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो वहीं बीजेपी की प्रियंका रावत महिलाओं से मिल रही हैं, साथ ही मोदी के नाम से वोटरों के बीच पहुंच रही हैं। वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों को अपनी ओर करने की कोशिश भी कर रही हैं। लखनऊ में बीजेपी है, मोदी की लहर है। बाराबंकी में भी बीजेपी उम्मीद लगाए हुए है, तो एसपी को अपनी चलाई गई योजनाओं पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। वहीं बीएसपी का मानना है कि कांग्रेस और एसपी सरकार से ऊब चुकी जनता अब उनके साथ होगी। इन सब के इतर कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा है और वो एक बार फिर से जीत का दावा कर रही है। इन सब ने कोशिश खूब की है, अब सब कुछ जनता पर है। चुनाव डेस्क, के न्यूज। तो ये था बाराबंकी के चुनावी समीकरण। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होते हैं।